क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। बताओ थोड़ा सा। राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा था? राजस्थान का दक्षिणी गांव बोलो। उत्तरी गांव, उत्तरी गांव, पश्चिमी गांव, पश्चिमी गांव और पूर्वी गांव, पूर्वी गांव, सिलाना। कौन सा था? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी? कितनी थी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, मध्य जिला, मध्य जिला, मध्य तहसील। तहसील नहीं बताई थी, नहीं बताई थी, मेड़ता सिटी। और मध्य गांव कौन सा था? लापुलाई। कौन सा था? लापुलाई। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार? कैसी है? पतंगाकार। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? पढ़ाया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 0.23 0.23% और यही जो क्षेत्रफल है दोस्तों, तो ये विश्व के साथ साथ अपन बात करें तो एशिया का कितना है? 0.75। भारत का कितना है? 10 पॉइंट। भारत में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे कब आया था? यानी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान। इतना अपन ने क्या किया था? पढ़ा था। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखो इसमें एक दो लाइन। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर, राजस्थान प्रथम स्थान पर 1 नवंबर 2000 को आया। 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 इस दिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर, राजस्थान प्रथम स्थान पर 1 नवंबर 2000 को आया। 1 नवंबर 2000 को आया। इस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। इस दिन एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ। राज्य पृथक हुआ। राज्य पृथक हुआ। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम। 1 नंबर राजस्थान, राजस्थान। 2 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर मध्य प्रदेश। 3 नंबर महाराष्ट्र। 4 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल तो आप सभी को याद है ही, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। फिर राजस्थान के बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़े और देखें तो जो एमपी है, एमपी का क्षेत्रफल वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। फिर जो महाराष्ट्र है, इसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। और जो यूपी है, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र और 4 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना देशों से करते हैं, कुछ देश है उनसे तुलना करते हैं, फिर उसके बाद अपन राज्यों से करेंगे। किससे करेंगे? राज्यों से। तो देखो पहले देशों से करते हैं, तो देखिए अपन राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, एक देश है इजराइल, एक देश है भूटान, एक देश है श्रीलंका, एक देश है चेकोस्लाविया, देश है चेकोस्लाविया, एक देश है नेपाल, एक देश है इंग्लैंड, एक देश है पोलैंड, एक देश है इटली, एक देश है जापान, एक देश है जर्मनी, एक देश है नॉर्वे। ठीक है, इनसे अगर अपन तुलना करें दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल का 17 गुना है। यानी मित्रों, राजस्थान में इजराइल जैसे 17 देश हो सकते हैं। कितने देश हो सकते हैं? 17। तो कितना गुना है? 17 गुना है। कितना गुना है? 17 गुना है। ठीक है, अब इसके बाद भूटान। भूटान का पहला अक्षर क्या आता है? यानी बी। क्या आता है? बी। और बी किसके जैसा दिखता है? किसके जैसा दिखता है बी? हाँ, ऐसे तो लिखते हैं अपन बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 गुना। कितना हो गया? 8 गुना। देखो भूटान का कितना है? 8 गुना। ठीक है, श्रीलंका का, श्रीलंका का कितना है? तो समझना भाई, श्रीलंका का पहला स्तर क्या आता है? एस। एस कितने के जैसा दिखता है? तो कितना है? 5 गुना।
ठीक है। चेकोस्लाविया का 3 गुना, नेपाल का 2.5 गुना, इंग्लैंड का 2 गुना, पोलैंड से कुछ ज्यादा, इटली से कुछ ज्यादा, जापान के लगभग बराबर, जर्मनी के लगभग बराबर, और दोस्तों नॉर्वे के लगभग बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो इधर एक बार। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल का कितना है? इजराइल का, भूटान का, श्रीलंका का, चेकोस्लोवाकिया का, नेपाल का, इंग्लैंड का, पोलैंड से कुछ, इटली से, जापान के, जर्मनी के, नॉर्वे के। अब यही देश मैंने क्यों लिखे हैं? देश तो 206 हैं। ये अपने राजस्थान अध्ययन की 8वीं क्लास की किताब के अंदर लिखे हुए हैं और लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये देशों से तुलना हो गई, अब बात करें राज्यों से तुलना करें। किससे करें? राज्यों से। तो देखिए राज्यों से तुलना करते हैं अपन। और राज्यों से अपन तुलना करें और देखें दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों अपन बात करें तो एक राज्य है राजस्थान का, जिस राज्य की से तुलना की जाए तो एक राज्य है बिहार, एक है गुजरात, एक है कर्नाटक, एक है तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। फिर इसके बाद अपन बात करें तो उड़ीसा के बाद नंबर आता है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, और लास्ट में अपन ले लेते हैं गोवा। जो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है बिहार का 2 गुना बताया जाता था भाई। कितना बताया जाता है? 2 गुना। गुजरात का भी कितना बताया जाता है? 2 गुना।
कर्नाटक का भी कितना बताया जाता है? 2 गुना। तमिलनाडु का कितना बताया जाता है? 2.5 गुना। उड़ीसा का भी कितना बताया जाता है? 2.5 गुना। पंजाब का कितना बताया जाता है? 7 गुना। हरियाणा का कितना बताया जाता है? 7 गुना। सिक्किम का कितना बताया जाता है? 48 गुना। तो गोवा का कितना बताया जाता है? 92 गुना। यानी जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर देशों से तुलना की जाए तब तो बताया जाता है, बोलो इजराइल का कितना गुना, भूटान का, श्रीलंका का, चेकोस्लोवाकिया का, नेपाल का, इंग्लैंड का, पोलैंड से, इटली से, जापान, जर्मनी, नॉर्वे के, दोस्तों बिहार का, गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, पंजाब का, सिक्किम का, अच्छा सिक्किम का, गोवा का। तुमने रील से डाली थी, मैंने जानबूझ के हरियाणा को छोड़ दिया। हरियाणा का कितना है? 7 गुना। कितना है? 7 गुना। यानी मित्रों हमारा जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान में गोवा जैसे तो 92 राज्य हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 92। गोवा का जो एरिया है वो है मित्रों लगभग, अपन बात करें तो वो गोवा का एरिया लगभग है दोस्तों 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी धौलपुर का है 3033 और दौसा का है 3432 और 3 नंबर पे डूंगरपुर का आता है 3770। तो यानी इस गोवा से तो राजस्थान के 2 ही जिले छोटे हैं, बाकी तो जिले भी सारे बड़े हैं। ठीक है, और तुम घूमने फिर कहां पर जाते हो? गोवा जाते हो? सच्ची में? तो जल्दी से चले जाना, गोवा जाना है तो गोवा 2028 में डूबने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गोवा डूबेगा। ठीक है, ग्लेशियर पिघलेगा, सागर महासागर पानी स्थल भूभाग पे आएगा, सबसे पहले तुम्हारे सपनों का शहर ही डूबेगा। गोवा एक और कुछ है? कहां कहां जाते हो? नहीं जाते गोवा? हाँ, बिहार? अभी मत जा यार, अभी तो कम ही उम्र है तेरी बिहार जाने की। नहीं भी अभी क्या होता है, यहाँ नंबर आ जाएगा। नहीं नहीं, क्या पता आ जाएगा कहीं ना कहीं यहीं पर नंबर। ठीक है, सरकारी नहीं आया तो प्राइवेट कर ले। ठीक है, अगर घर वाले नहीं करे तो तेरे स्तर के ऊपर कर ले। तो अभी बिहार मत जा यार। ठीक है, बिहार तो लास्ट ऑप्शन है। उतारो एक बार। अरे भाई, ऐप में कौन कौन देखते हो? कितने बच्चे हो तुम ऑनलाइन? 3 लोग ज्यादा हो? उतार लो भाई एक बार।
कर लिया? अरे बताया नहीं ऑनलाइन वालों, कौन कौन ऑनलाइन? देखो बता दोगे, बता दोगे ना? तो बताओ, कॉपी मत देखियो। इजराइल का कितना गुना है? भूटान का, भूटान का, श्रीलंका का, श्रीलंका का, चेकोस्लाविया का, चेकोस्लाविया का, नेपाल का, नेपाल का, इंग्लैंड का, पोलैंड इटली से कुछ, कुछ जापान, जर्मनी, नॉर्वे, कोंगो गणराज्य के क्या है बराबर, बिहार का, गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, उड़ीसा का, पंजाब का, सिक्किम का। अच्छा कितना? 48 गुना। और हरियाणा का, हरियाणा का, और गोवा का, गोवा का 92 गुना। अब रहे इनकी जिलों की बातें कर लें, ठीक है? हाँ भाई क्या कह रहे हो, बोलो। इतिहास में क्या चल रहा है अभी तुम्हारा? हाँ राजू, सभ्यता एक तो एस के है, और कौन है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का क्रम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का क्रम देखें, दो क्रम कर देते हैं। एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। एक तो होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम, ठीक है? अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर, और आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर। पहले तो ये बताओ, इन दोनों में कंफ्यूज होते हो क्या? होता है कोई कंफ्यूज? अगर कोई कंफ्यूज होता है ना, तो दोनों के अक्षर गिन लिया करो, जिसमें ज्यादा अक्षर वो बड़ा होता है, जिसमें कम अक्षर वो छोटा होता है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये बड़ा है, ये क्या है छोटा, बस। अब कंफ्यूज थोड़ी होगा, देसी तरीका बता दिया। अब देखना भाई, राजस्थान का अभी तक सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और आगे भी जैसलमेर ही रहेगा, ठीक है? दो पर कौन सा है? बीकानेर, और आगे भी बीकानेर ही रहेगा, क्योंकि बीकानेर के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन
नहीं आएगा। 3 नंबर पे बाड़मेर, ये जरूर बदलेगा, इसकी जगह चूरू आ सकता है। और 4 नंबर पे जोधपुर, ये भी हटेगा, देखो इसकी जगह कौन आता है। ठीक है। सबसे छोटा जिला राजस्थान का अभी तो है धौलपुर, नए आंकड़े आने के बाद पता लगेगा और कौन आता है। धौलपुर के बाद नंबर आता है दोस्तों दौसा, और दौसा के बाद नंबर आता है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद नंबर आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। यानी धौलपुर का एरिया है 3033 वर्ग किलोमीटर, दौसा का एरिया है 3432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर का एरिया है 3770 वर्ग किलोमीटर, और प्रतापगढ़ का एरिया है 4449 वर्ग किलोमीटर। अभी दोस्तों अगर बात करें तो जैसलमेर का एरिया है 38,401, लेकिन इसमें परिवर्तन आएगा भाई, ये आंकड़ा बदलेगा, ये कम होगा क्योंकि नोक तहसील फलोदी में मिला दी। बीकानेर का पहले था वही रहेगा, नहीं बदलेगा, 30,239 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का 28,387, और जोधपुर का 22,850। ठीक है, 22,850, समझ गए? तो ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम हो गया। एक बार इधर देखो फिर उतारना। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जो जैसलमेर जिला है वो इस धौलपुर जिले का दोस्तों, जैसलमेर जिला इस धौलपुर जिले का 12.66 गुना है। यानी राजस्थान का सबसे छोटा जिला और एक सबसे बड़ा जिला। तो जो सबसे बड़ा जिला है वो सबसे छोटे जिले का कितना गुना है? 12.66 गुना है। कितना गुना है? 12.66 गुना है। ठीक है, तो एक बार उतार लो। ये क्षेत्रफल के आंकड़े पूरे हो गए भाई अपने। ये 19 तारीख को शायद बजट आ जाए तो इसमें देखो जिले दिखा दे तो, है ना, फिर आ जाएंगे। नए आते लिखा देंगे अपन नए, है ना, क्योंकि अभी गाइडों वाले तो अपन लिखाएंगे नहीं, ऑथेंटिक्स नहीं है वो।
हाँ भाई हो गया। तो ये क्षेत्रफल संबंधित आंकड़े हमारे हो गए। ठीक है, जोधपुर का भाई 22,850 है। 22,850, लेकिन इसका बदलेगा भाई क्षेत्रफल, क्योंकि इससे फलोदी जिला अलग हुआ है। कौन सा जिला अलग हुआ है? फलोदी। इसका क्षेत्रफल बदलेगा, किसका? जोधपुर का। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले का 12.66 गुना है। 12.66 गुना है। तो ये अपने क्षेत्रफल के क्या हो गए? आंकड़े। अब एक बार फटाफट रिपीट कर दो, फिर आगे चलते हैं। बताओ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41। कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे आया 1 नवंबर। 1 नवंबर। इस दिन एमपी से कौन सा बना था? एमपी से। दोस्तों अगर तुलना की बात करते, इजराइल का कितना गुना है? और भूटान का? भूटान का, श्रीलंका, श्रीलंका, चेकोस्लाविया, 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 नेपाल का, नेपाल का, इंग्लैंड का, पोलैंड, इटली से कुछ, जापान, जर्मनी, नॉर्वे के लगभग बराबर। लगभग बराबर। ठीक है, लगभग कितना है? बराबर है। कितना है? बराबर है। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा दोस्तों कि क्षेत्रफल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये बिहार का कितना है? कितना है? गुजरात का, गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, उड़ीसा का, हरियाणा का, पंजाब का, सिक्किम का और गोवा का। गोवा का सबसे बड़ा जिला नंबर 2, 3, 4, 5, 4 ही है। सबसे छोटा 2, 3, 4, 4। आया समझ में? पक्का? आज कौन कौन आया है पहली बार? पहली बार पहली क्लास किसकी आज? सॉरी, पहले आई हुई हो हैं? कल आए थे? तो कल आए थे तो आज एक कुछ ज्यादा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक ज्यादा है आज। कल नहीं आया था तू, आज तो आया है। तू उल्टा बोल रहा, मैं आज नहीं आया। अच्छा अच्छा, गुटखा मत खाया कर, है ना? नहीं देख, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ना तो भाई साहब मेरे से पैसा लेता है तू। ठीक है, नहीं मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हमारे स्टूडेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज को कि ये क्या होता है कि जो ये लत होती है ना, ये अपने को धीरे धीरे लग जाती है, और फिर उसके बाद इसको किसी भी गलत चीज को बेटा ग्रहण करना बहुत आसान काम है, और फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो महाभारत बन जाता है। बाकी किसी भी ऐसी चीज के आदी मत बनो। देखो मैं 2-4 चीजें बता रहा हूं, आप तो खुद ही पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, बार बार खबरें देख रहे हो कि दोस्तों आजकल जो बीमारियां हैं वो तीव्र गति से बढ़ रही हैं। अपन कहते हैं कि इससे कैंसर, अपन बहाना बना लेते नहीं होता है। होता है, होता है, और सबसे बुरी बीमारी है। ठीक है, इतनी बुरी बीमारी है दोस्तों कि इसमें यह भी पता होता है कि पेशेंट भी मरेगा, और फिर भी घर वाले पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाने के बाद भी उसका पेन नहीं रुकता। तो उपचार ही अच्छा है दोस्तों इस चीज का, और सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको।
कि जो व्यक्ति गुटखा खाता है ना, उसको खाने का कोई मजा नहीं आता। बताऊं कारण? कि उसकी जो सारी जो स्वाद कलिकाएं होती है ना, उस तंबाकू के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। वो थोड़ी सी ज्यादा मिर्च खाएगा तो उसका मुंह जलेगा, न उसको मीठे का पता न उसको खट्टे का पता, वो पेट भरता है। एक बार आप 5 दिन गुटखा छोड़ के खाना खा के देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि पता लगेगा यार खाने में भी इतना मजा होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी अपनी आपने जो कुछ किया है ना, अच्छा बुरा काम किया चाहे अच्छा काम किया, उसको छिपाओ मत, उसको छोड़ने की कोशिश करो। देखो गलती हर से होती है, अपन कोई भगवान थोड़ी है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपने को उस गलती में सुधार करना है। ठीक है? अपने को उसमें सुधार करना है। अब देखो मैं बताऊं आपको, छूट जाएगी। मैं 2018 में एलडीसी की वैकेंसी आई थी, एक कोचिंग में पढ़ाता था, तो लगभग मेरी 2 महीने तक 14 घंटे क्लासेस चली थी। तो साथ वाले जो मास्टर थे वो जर्दा खाते थे। ठीक है? तो वो जर्दा खाते, मैं कहता कि यार इससे क्या हो जाता है, बोले कि इससे एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है? अब सुनना, मैं बताऊंगा, देखो कि इससे एनर्जी आ जाती है। ठीक है भाई, एनर्जी आ जाती है तो उन्होंने कहा कि आप भी खा लो, आप भी 14 घंटे पढ़ाते हो। ठीक है, मैं भाई लाओ खिलाओ। तो मैं गुटखा खाने लग गया, मामा गुटखा। बहुत खतरनाक गुटखा आता है दोस्तों, दिन के 12-12, 13-13 गुटखे। ठीक है? कभी जमीन के ऊपर नहीं थूका, गुटखा गिर लिया मुंह में, पूरा गिट गया। अब दोस्तों लगभग मैंने ज्यादा नहीं 4 एक महीने गुटखा खाया, मेरे जीभ पे छाला हो गया। मेरे पापा के था कैंसर, तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो मैं कीमो लगवाने के लिए हॉस्पिटल में गया था। और उस समय दोस्तों एक किसी के मुख का कैंसर था, तो उसकी बायोप्सी हो रही थी, क्योंकि कैंसर का जो वास्तविक पता लगाया जाता है वो बायोप्सी से लगाया जाता है। बायोप्सी में क्या होता है कि टुकड़ा काटा जाता है, उसका टुकड़ा काट रहे थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उस हॉस्पिटल में 4-5 साल से मेरे पापा का इलाज चल रहा था, तो वो डॉक्टर जानकार थे। मैंने कहा कि इसके क्या हुआ, बोला कि इसके गुटखा खाता था, इसके कैंसर हो गया, तो उसकी बायोप्सी का अपन सैंपल लिया है। तो मैं बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि 15 दिन से मेरा भी छाला सही नहीं हो रहा। मैंने कहा कि ये भगवान अब आपके बचा ले, जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाऊंगा। दोस्तों ईमानदार से कह रहा हूं, उसके बाद मैंने कभी भी गुटखा नहीं खाया। ठीक है? कसम निकाली, क्योंकि मेरे को पता था कि एक तो कैंसर में पढ़ाई है, और अगर दूसरे एक और हो गया ना तो समझ लो परिवार खत्म है। ठीक है? तो इसलिए मैं फिर मेरे पापा जी खैर खत्म भी हो लिए। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जो भी बच्चा अगर मेरी क्लास का है ना, तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, बेटा सिगरेट मत पी, ठीक है, गुटखा मत खा। बाकी होने में तो 142 करोड़ जनसंख्या, मैं किस किस को कहूंगा, लेकिन बाकी जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा इतना सचेत तो कर सकते हैं। बाकी न तो मेरे से पैसा लेके जा रहे हो और न ही मेरे को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है? तो बाकी बुरा मानने की बात भी नहीं है, कुछ अच्छी चीज खाया करो। देखो इसको छोड़ने के 2 कारण होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। कि एक तो ये आप लोग दोनों टाइम कोलगेट करो, दोनों टाइम कोलगेट करो, अपने अंदर से एक फीलिंग आने लग जाएगी मैं गुटखा छोड़ दूं। ठीक है? ज्यादा नहीं, 8 से 10 दिन आपको परेशान करेगा। 8 से 10 दिन आपने छोड़ दिया ना, तो फिर छोड़ दोगे। और अगर दृढ़ संकल्प करें तो कुछ भी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। ठीक है? वो चीज होती है। तो चलो करो कोशिश भाई, छोटी तो अच्छी बात है, बाकी गलत आदत है ये, नहीं मजाक की बात नहीं। हाँ ऐसे ही चलता है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, बाकी इससे कोई वो एनर्जी नहीं आती है, इससे रक्तचाप बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ता है निकोटीन से। और रक्तचाप बढ़ने के बाद व्यक्ति में टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन दूर नहीं होती इससे, इससे ज्यादा होती है। कोई ये कहता है ना टेंशन दूर होती है इसलिए मैं शराब पीता हूं, डबल टेंशन होती है शराब पी के। वो थोड़ी देर के लिए तो चुप पड़ा है, जब उतरेगी तब देखना कितनी टेंशन होगी उसकी।
तो ये कहने के मतलब है हर व्यक्ति, देखो बहाना मत बनाओ, मेरी मानो तब तो आप किसी भी चीज के लिए बहाना मत बनाओ, उसका समाधान सोचो। आप पढ़ाई का बहाना मत बनाओ, नौकरी लगने का समाधान सोचो। अब मैं नौकरी कैसे लग सकता हूं, बहाना तो कोई भी बना सकता है, खूब बनाते हैं पड़े पड़े गुदड़ों के अंदर बहाने, ठीक है। तो बहाना तो कहीं भी बना सकते हैं अपन, लेकिन मजा तो तब है ना जब किसी चीज के लिए आए हैं और उसको अपन ऐसी चीजें बनाए कि हाँ इसको मैं ऐसे प्राप्त कर सकता हूं, वो काम है। चलो जो अच्छा लगे वो करो ना, सीधी सी बात है। अब एक भाग हो गया हमारा स्थिति, दूसरा भाग हो गया हमारा राजस्थान का विस्तार, तीसरा राजस्थान का भाग अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। हेडिंग लगाओ राजस्थान के नवीन जिले। नवीन जिले, दोस्तों जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर बात करें तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग हुआ करते थे। कितने जिले थे? 25। कितने संभाग थे? 5। कितने थे? 5। अब कहा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में जो नवीन जिले हैं, ठीक है, 25 और 5 संभाग, 1947 से पहले राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यानी दोस्तों ये कहा जाता है कि देखिए कहां पर है ये? राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होके 7 चरणों से गुजरता हुआ 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। ठीक है, एकीकरण से पहले दोस्तों राजस्थान में 19 रियासत, ठीक है, 3 ठिकाने हुआ करते थे। तीन क्या थे? ठिकाने। नीमराणा, अलवर, आजकल कोटपुतली बैरोड आ गया। नीमराणा के बाद लावा,
टोंक और कुशलगढ़, बांसवाड़ा। 3 नंबर अगर अपन बात करें तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और इसका नाम था अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा। अब दोस्तों अपन बात करें तो बताओ एकीकरण कब शुरू हुआ, कितने चरणों से गुजरा, कब पूरा हुआ, एकीकरण से पहले कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने, पहला ठिकाना, दूसरा, तीसरा, एक क्या था, कौन सा, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले व 5 संभाग, 25 जिले व 5 संभाग। अब देखिए दोस्तों, अपन अगर बात करें यहाँ पे तो नवीन जिले। फिर इसके बाद दोस्तों अब राजस्थान के क्या बढ़ने लगे, जिले बढ़ने लगे। और जो जिले बढ़ने लगे ना, तो उसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जैसे ही राजस्थान के नवीन जिले बनने लगे, तो अब दोस्तों 26 नंबर बना अजमेर, 27 धौलपुर, 28 बारह, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33 प्रतापगढ़। फिर गहलोत सरकार के द्वारा दोस्तों 19 नए जिले बनाए गए। फिर भजनलाल सरकार के द्वारा 9 जिले हटाए गए। ठीक है, इन सभी की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो एक बार उतारो इतना सा। हाँ हाँ, एकीकरण से पहले।
हो गया, उतार लिया। तो चलो, तो आज का तो टाइम हो गया, बाकी अपन मिलेंगे